अस्सलाम फ्रेंड्स, दिस इज मायोशद एंड यू आर वाचिंग इरफान टेक। एंड अगर आप एक क्रिप्टो ट्रेडर हैं पाकिस्तान में रहते हुए, तो अभी तक आप लोगों को ये न्यूज़ तो मिल ही चुकी होगी या कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आपने ये देख लिया होगा कि पाकिस्तान FIA ने बाइनेंस के खिलाफ एक नोटिस जारी कर दिया है, जहां पे ये बताया जा रहा है कि बहुत सारी कंपनियों ने तकरीबन 18 अरब रुपए का पाकिस्तान में स्कैम किया है और वो कंपनियां बाइनेंस के साथ जुड़ी हुई थी, जिसकी वजह से FIA ने बाइनेंस के खिलाफ या बाइनेंस को एक नोटिस जारी किया है कि हमें इन लोगों के बारे में, सब चीज़ों के बारे में डिटेल दी जाए। मतलब ये कुछ ऐसा लग रहा है ना कि मतलब बाइनेंस ने स्कैम किया है, वो कंपनियां बाइनेंस के साथ जुड़ी हुई थी। इट सीम्स लाइक बाइनेंस की तरफ से स्कैम हुआ है। एंड इवन कुछ लोग मार्केट में आपको ये भी कहते हुए सुनने को मिलेंगे, ये कह रहे हैं कि भाईजान जितना भी बाइनेंस का डाटा है अब वो सब यूजर्स का डाटा आने वाला है FIA के पास, या हुकूमत ने बाइनेंस से तमाम यूजर्स का डाटा मांग लिया है। इवन कुछ लोग आपको ये कहते हुए सुनने को मिलेंगे कि जितने आपको P2P पे ट्रेड करते हुए लोग मिलते हैं उन सब का डाटा भी अब FIA के पास आने वाला है एंड बाइनेंस उसका डाटा देने वाली है। एंड तरह तरह की न्यूज़ आपको इस टाइम सुनने को मिल रही है मार्केट में। अब मुझे समझ नहीं आती कि क्यों कुछ लोग एक एक्चुअल न्यूज़ को उठा के उसके साथ मन घड़क चीज़ें जोड़ के मार्केट में उस गलत खबर को, एक फेक खबर को स्प्रेड करते रहते हैं एंड कुछ की बात का कुछ मतलब बना लेते हैं और बताते रहते हैं। इससे क्या होता है, नेगेटिविटी स्प्रेड होती है मार्केट में, लोग परेशान होते हैं, इवन तो लोग अपनी ट्रेड्स लॉस में क्लोज कर देते हैं और काफी सारे नुकसान भी होते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा ही मार्केट में हो रहा है। खबर कुछ है और आपको कुछ बताया जा रहा है। चलो एक्चुअली मैं आप लोगों को बताता हूं कि बिहाइंड द सीन स्टोरी सारी क्या है, ये सारा मामला है क्या। कुछ महीनों पहले, तकरीबन एस्टिमेटेडली आप कह सकते हैं 5 महीने पहले, मार्केट में कुछ ऐप्स आई थी, स्पेशली पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ ऐप डेवलपर्स ने कुछ ऐप्स बनाई थी जो कि बेसिकली स्कैमर्स की तरफ से ऐप्स आई थी। उन ऐप्स में क्या होता था कि आपको कहा जाता था कि आप आए, जिस तरह आप बाइनेंस पे या KuCoin पे इस तरह की एप्लीकेशंस पे क्रिप्टो की ट्रेडिंग करते हैं, ऐसी उन ऐप्स के ऊपर भी ट्रेडिंग कर सकती हैं। लेकिन हाँ, कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दी जा रही थी। फॉर एग्जांपल, इनवाइट के ऊपर आपको 15 या 20% का कमीशन मिलेगा। किसी को बुलाएंगे, वो जितना डिपॉजिट करेगा उतना आपको कमीशन मिलेगा। एंड ऑब्वियस सी बात है, हर बंदा कमीशन लेने के लिए लोगों को बुलाता रहता है, जिसकी वजह से उनका यूजर आता जाता है ज्यादा से ज्यादा। इस तरह तो उनको यूजर मिलता गया। फिर उसके बाद उन्होंने कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन दे दिया, तरह तरह के और इस तरह का ऑप्शन देना शुरू कर दिए। और ये कोई एक या दो ऐप्स नहीं थी, तकरीबन 8 से 10 ऐसी प्रोडक्ट्स थी, ऐसी ऐप्स थी जो आपको देखने को मिलती थी। और ये सारी पाकिस्तान से बनी हुई ऐप थी, पाकिस्तानी स्कैमर्स की तरफ से ये ऐप आती थी। और हमारी माशाल्लाह से अवाम भी ऐसी है कि इतनी जल्दी लालच में आ जाती है कि वो ये नहीं देखती कि एक्चुअल प्रोडक्ट पे जाना चाहिए या 2 नंबर प्रोडक्ट पे जाना चाहिए, जहां ज्यादा पैसा मिलेगा वहां चले जाएंगे। लोगों ने वहां पैसे डिपॉजिट किए, ट्रेड्स करना शुरू की एंड एट द एंड एकदम से सारी ऐप्स बंद हो गई, सारे अकाउंट्स बंद हो गए। लोगों का करोड़ों अरबों रुपया उन ऐप्स के अंदर पड़ा हुआ था और वो सारी ऐप्स बंद हो गई। अब सीन क्या हुआ बिहाइंड द सीन, कि वो जितने स्कैमर्स थे उन्होंने सिंपली अपने डोमेन्स क्लोज किए, ऐप वगैरह क्लोज करके चले गए। वो तो स्कैमर्स थे तो ऐसे ही करेंगे, लेकिन उनके पास जो वो पैसा था, वो पैसा उन्होंने फौरी तौर पे, क्योंकि वो क्रिप्टो में था तो वो एड्रेसेस से जाता है, और उन्होंने फौरी तौर पे अपने बाइनेंस अकाउंट्स के ऊपर वो पैसे मंगवा लिए, अपने वो क्रिप्टो एसेट्स मंगवा लिए। अब यहाँ पे आती है एक्चुअल गेम। हुकूमत पाकिस्तान या स्पेशली FIA ने बाइनेंस को एक लेटर लिखा कि जो रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर HFC पाक या HT Fox या Fox Copy या इस तरह की जितनी भी स्कैम कंपनीज थी या स्कैम प्रोडक्ट्स थी, इन्होंने जितना भी पाकिस्तानियों का तकरीबन 18 अरब रुपए के नाम पे स्कैम किया है। ये स्कैम के जो पैसे हैं, ऐसा पता चला है कि ये पैसे बाइनेंस अकाउंट में लिए गए हैं, मतलब यहां से बाइनेंस में शिफ्ट हुए हैं। और इसके साथ साथ FIA ने उन ऐप्स के जो क्रिप्टो एड्रेसेस होते हैं जिनके ऊपर वो पैसा रिसीव करते, वो एड्रेस भी दिए हैं। और साथ ये डिमांड की है बाइनेंस से कि अगर आपके पास इन एड्रेस से रिलेटेड या इन स्कैमर से रिलेटेड कोई भी डाटा या इंफॉर्मेशन है तो प्लीज हमें दें, ताकि हम इस स्कैम के खिलाफ कार्रवाई कर सकें और जो स्कैमर्स थे उन्हें पकड़ सके और उनका पैसा वापस लोगों को दिया जा सके। अगर दिया जा सकता है तो वापस दिया जा सके उन लोगों को, ताकि ये स्कैमर्स सारे पकड़े जाएं। मेन सारी कहानी ये थी। मतलब क्या था, FIA ने जस्ट स्कैमर्स का डाटा, जिन्होंने स्कैम किया है उनका डाटा लेने के लिए बाइनेंस को लेटर लिखा है कि भाई हमें सारा डाटा दिया जाए। लेकिन मार्केट में क्या नेगेटिविटी स्प्रेड होने शुरू होगी कि भाईजान बाइनेंस के खिलाफ FIA ने नोटिस जारी कर दिया है कि हमें यूजर्स का डाटा दो, हमें जितने भी यूजर्स हैं उन सब का डाटा चाहिए और हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। स्पेशली कुछ लोग ये भी आगे कह रहे हैं कि जी P2P पे जो लोग बैठे ट्रेड कर रहे हैं, USDT वगैरह ट्रेड कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई होगी, उनका डाटा मांगा गया है एंड उनको पकड़ा जाएगा। तो देखो,
ये सारी चीज़ें जो है ना, मतलब मुझे नहीं समझ आती कि लोग जो एक्चुअल न्यूज़ है वो क्यों नहीं पढ़ लेते। मतलब आपको मैं ये जिस तरह दिखा रहा हूँ कि ये एक्चुअल लेटर है, कोई बंदा इस लेटर को पढ़ ले तो उससे ज़रूरत ही नहीं है किसी बंदे को सुनने की जो कुछ भी बोलता रहे। और वो जो P2P पे बैठे लोग ट्रेड्स कर रहे हैं ना, उनका डाटा लेना कोई मुश्किल काम नहीं है भाई। ऑलरेडी उन्होंने अच्छा खासा अपना डाटा वहाँ दिया है, आपको नंबर मिल जाता है, अकाउंट नंबर मिल जाता है, आपका नाम मिल जाता है और कितनी सारी डिटेल आपको वैसी मिल जाती है। कोई बंदा इन्वेस्टिगेशन ना भी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ना भी हो, वैसी अगर आप एक आम इंसान है वहां से डाटा ले सकते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि बाइनेंस से सिर्फ डाटा मांगा जाए, अगर कार्रवाई हो तो उनके खिलाफ वैसे ही कार्रवाई हो जाएगी। वो जो P2P पे ट्रेड कर रहे हैं, माना वो कानूनी तौर पे वो गलत काम कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये डजंट मीन को डाटा ले रहे हैं। अब वो बाइनेंस डाटा दे भी नहीं रही है, क्योंकि बायला अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बाइनेंस अपने यूजर्स का डाटा, ऐसे ही तमाम यूजर्स का डाटा किसी कंट्री को या किसी कंपनी को या किसी को भी नहीं दे सकती। इसका मतलब क्या है कि बाइनेंस अगर कोई भी कंट्री ये डिमांड करती है कि हमारे कंट्री का या किसी भी यूजर का विदाउट एनी रीजन, मतलब स्कैम वगैरह हुआ है उसके रिकॉर्डिंग अगर कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह करनी है तो वो तो चलो लाओ, लेकिन ऐसे ही अगर डाटा मांग ले तो ये कभी भी बाइनेंस डाटा नहीं दे सकती। अगर बाइनेंस इन केस ऐसा करती है कि वो बता के और सब कुछ करके यूजर्स का ऐसी डाटा उठा के दे देती है किसी को, तो उसने एक इंटरनेशनल लॉ को ब्रेक किया है। और इंटरनेशनल लॉ को ब्रेक करने का मतलब यह है कि पूरी दुनिया से बाइनेंस पे ये प्रेशर आएगा कि आपने एक लॉ को तोड़ा है, फिर बाइनेंस कोर्ट में आएगी, पूरी दुनिया बाइनेंस के खिलाफ होगी और बाइनेंस कंपनी ही बंद हो जाएगी। हम सारा आप खुद जवाब दीजिए कि बाइनेंस कंपनी चाहेगी कि वो खुद बंद हो? ऑब्वियस सी बात है कि उसका केस इंटरनेशनल कोर्ट में चला जाएगा, पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाएगी। बाइनेंस कभी नहीं चाहेगी अपना बिजनेस ठप करे जस्ट बिकॉज के तमाम यूजर्स का डाटा उठा के दे बाय लॉ। मतलब ये सारे मैं लॉ के ऊपर रहते हुए सारी बातें कर रहा हूँ। हाँ, वो एक अलग बात है कि कंपनी अगर विदाउट टेलिंग और लॉ के खिलाफ जाके छुप छुपा के अपना डाटा किसी कंट्री को देती रहे या किसी कंपनी के आगे बेच दे, दैट समथिंग एल्स। इस तरह मार्केट में हमें सुनने को मिला है कि काफ़ी दफ़ा हुआ भी है। फेसबुक पे भी काफ़ी टाइम तक केस चलते रहे हैं कि आप अपना डाटा सेल करते हैं या उसका गलत यूज़ करते हैं, लेकिन फिर फेसबुक के मार्क भैया आके वो एक्सप्लेन करते रहते थे कि भैया नहीं ऐसा नहीं हुआ, ये सब नहीं हुआ। तो खैर ये सारी सीन है कि भाई न्यूज़ कुछ है, मार्केट में नेगेटिविटी स्प्रेड करके उसका मतलब कुछ बताया जा रहा है। बाकी कोई कुछ भी कहते रहता है, तो ऐसे ही हर किसी को मत सुनिए। बेशक फिर उसके 10 फॉलोअर्स हैं या 10 लाख फॉलोअर्स हैं, बेशक वो सेलिब्रिटी है या बेशक वो एक आम बंदा है, वजन गलती हर किसी से होती है। मे बी कुछ लोग गलती की वजह से कर रहे हो, कुछ लोगों को पता नहीं है और वो सुनी सुनाई बातों पे अमल कर रहे हैं, और कुछ लोग ये जो हमारे सो कॉल्ड ट्रुथ बताने वाले मीडिया चैनल्स हैं इनकी बातों में आके गा रहे हैं। इनकी बातों पे तो बस अल्लाह ही खैर करे। वेल, ये सारी स्टोरी थी इस सारी कार्रवाई के पीछे, एंड होप सो आप लोग सेफ होंगे। बाकी डोंट स्प्रेड नेगेटिविटी एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी, एंड जो रियल न्यूज़ हो उसको फॉलो करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर हो सके तो इसे शेयर कर दें लोगों के साथ जहां वो आप इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी एंड फॉल्स न्यूज़ वगैरह फैला के लोगों को गुमराह कर रहे हैं या जो बाकी लोग गुमराह कर रहे हैं, एटलीस्ट आप कोशिश करें कि ये जो सही न्यूज़ है उन तक पहुँचाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।